Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of class 9th. Here we are going to discuss the question answers of your lesson, The Adventures of Toto. So let us start. Question number 1, how does Toto come to grandfather's private zoo? ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में टोटो कैसे पहुंच गया, कैसे आता है? हाउ डज टोटो कम, टोटो कैसे आता है कहाँ? टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में. आंसर, टोटो वाज इन द कैप्टिविटी ऑफ ए टोंगा ऑनर. टोटो पहले किसके पास था? टांगा वाले के पास था, टोंगा ड्राइवर के पास. द ग्रैंडफादर गेट सिंपैथेटिक विद द मंकी. तो ग्रैंडफादर थोड़ा सिंपैथेटिक हो गए, उसको उनको दया आ गई कि इसे फीडिंग ट्रफ को नाद के साथ बांध के रखा हुआ है, तो ये दिस इज़ नॉट हीज प्रॉपर प्लेस, and thinks that his private zoo would be a better place for Toto. और ग्रैंडफादर को लगता है कि उनका जो प्राइवेट जू है, घर पे जो उन्होंने जू बना रखा है जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स को रखते हैं, वो टोटो के लिए एक अच्छा जगह हो सकता है. सो ही परचेज टोटो फ्रॉम द टंगा वाला फॉर 5 रुपीज़. तो 5 रुपये में उस टांगे वाले से टोटो को खरीद लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी? टोटो सुंदर दिखता है किस, तो इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी, टोटो प्रेटी कैसे है? आंसर, टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. टोटो एक प्रेटी मंकी होता है जी. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep-set eyebrows. उसकी आँखें स्पार्कल्ड हैं, mischief beneath the deep-set eyebrows, और थोड़ा धंसा हुआ होता है. And the teeth which were a pearly white. teeth कैसे हैं उसके? मोतियों की तरह वाइट हैं. We are very often displayed in a smile. और जब भी वो मुस्कुराता है तो उसके वाइट पर्ली टिथ दिख जाते हैं. That frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और जब वो हंसता है अपना दांत दिखा के, तो एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ हैं वो डर जाती हैं. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप. हाथ उसके बिल्कुल सूखे हुए दिखते हैं. एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. जैसे कि धूप में उनको बहुत सालों से सुखाया हुआ हो. येट हिज फिंगर्स वेयर क्विक एंड विक्ड. और उसके फिंगर्स कैसे हैं? क्विक एंड विक्ड भी हैं जी. विक्ड मीन्स शैतानी करता है अपने हाथों से, और बहुत तेज़ भी है, बहुत तेज़ हाथ चलाता है. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड. और उसका जो टेल है उसे और भी खूबसूरत बना देता है. किसी भी एनिमल्स को अगर उसके टेल्स होते हैं तो एनिमल्स की खूबसूरती बढ़ जाती है. और इसका जो टेल है उसकी खूबसूरती के साथ साथ इट सर्व्स लाइक द थर्ड हैंड. उसके हेल्प से, पूंछ के हेल्प से बहुत सारा काम ये कर लेता है. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच. किसी भी ब्रांच से वो लटक सकता है. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. और जो चीज़ें उसके हाथ से आउट ऑफ रीच हैं,
हाथ से नहीं पकड़ पाएगा उसको वो पूंछ के हेल्प से आराम से पकड़ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? Why does grandfather take Toto to सहारनपुर? सहारनपुर क्यों लेके चले गए टोटो को और कैसे लेके चले गए? And the second part of the question is, why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? और टोटो को वो टिकट कलेक्टर डॉग क्यों कहता है और डॉग के नाम पे ही उनसे 3 रुपये फेयर ले लेता है? आंसर, टोटो वाज अ रियल मीनेस फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस। टोटो तब तक शैतानी का दूसरा नाम हो चुका है, वो बिल्कुल टेरर हो गया है। घर के अंदर किसी भी जानवर के लिए वो एक टेरर है, पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू अदर एनिमल्स इन द जू। तो जू में बाकी दूसरे एनिमल्स थोड़े आराम से रहें, इसलिए ग्रैंडफादर वो डिसाइड करते हैं टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाने का। द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स। टिकट कलेक्टर तो अपना रूल बुक्स फॉलो कर रहा है। एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग ए मंकीज फेयर, सो ही इक्वेटेड टोटो विथ डॉग। तो उसके रूल बुक में मंकी के लिए कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो वो टोटो को मंकी ही कंसीडर करता है और वो फेयर चार्ज करता है। टिकट कलेक्टर्स इंजेन्युइटी ट्राई टू कैटेगराइज ऑल पेट्स ऑफ ए सर्टेन साइज एज डॉग्स। तो साइज़ के अनुसार भी वो डॉग का चार्ज ले सकता है, ऐसा उसका मानना है। हाउ डज टोटो टेक ए बाथ? और टोटो नहाता कैसे है? वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस? और ऐसा करने से कैसे सीखा है वो? हाँ, सीखा है। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? और बिल्कुल एक दिन तो खुद को बॉयल ही कर चुका था, कैसे? आंसर, टोटो टेक्स बाथ इन ए टब ऑफ वार्म वाटर। गर्म पानी के टब में नहाता है। इट पुट्स इट्स लेग्स इन द वाटर वन बाई वन एंड अप्लाइज सोप एज वेल। तो 1 बाई 1 अपने पैर को बाथ टब में रखता है, फिर वो साबुन लगाता है। एज मंकीज आर गुड एट एपिंग अदर्स। मंकी देख के सीख जाते हैं, नकल करते हैं दूसरों की बहुत जल्दी। सो टोटो हैज़ लर्न प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग। तो टोटो बिल्कुल भी बाथिंग का प्रॉपर स्टेप्स सीख चुका है। वाइल वाचिंग द नरेटर डूइंग सेम। नरेटर को देख के वो सीख चुका है कैसे नहाना होता है। टोटो इज़ फॉन्ड ऑफ बाथिंग विथ वार्म वाटर। और गर्म पानी के साथ नहाने में उसे मज़ा भी आता है। सो वंस हैविंग टेस्टेड द वार्मथ ऑफ वाटर इन द केटल, टोटो सीट्स इन द केटल। तो एक दिन क्या होता है, केटल में चाय के लिए पानी गर्म हो रहा होता है और उसमें ही जाके वो बैठ जाता है टोटो। Probably he is not intelligent enough to understand the risk boiling water, so he pops his head up and down in the kettle. और केटल में बैठे हुए अपने सिर को ऊपर नीचे कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द ऑथर से? ऑथर ऐसा क्यों कहता है
टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो इस तरह का एनिमल नहीं है, उस तरह का जिसको हम लंबे समय तक रख सकें। आंसर, दो टोटो वॉज प्रेटी एंड क्लेवर। टोटो तो थोड़ा खूबसूरत भी है एंड क्लेवर भी है। ही वॉज वेरी मिस्चीवस, लेकिन वो है बहुत शैतान। ही ब्राउट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस, और घर में ढेर सारी परेशानियों को वो ढेर सारी चीज़ों को तोड़ता है, पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है, बहुत डैमेज करता है चीज़ों को, लाइक ब्रेकिंग डिशेस, बर्तन तोड़ना, टीयरिंग क्लोथ्स एंड कर्टेंस एंड क्लोथ्स को फाड़ देना। ही आल्सो स्केयर द विजिटर्स बाय टीयरिंग होल्स इन दियर ड्रेसेस, और जो भी उसके पास आते हैं एंग्लो इंडियन लेडीज़ या और भी जो लोग, उनके कपड़े फाड़ देता है। फर्दरमोर ही डिडंट गेट अलॉन्ग वेल विथ अदर एनिमल्स इन द हाउस टू, और जो दूसरे जो पेट एनिमल्स हैं घर के अंदर, उनके साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो उनको परेशान करके रख देता है, रात में वो सो नहीं पाते हैं। One day Toto crossed the limits by picking up a dish of pulao and running on a branch to eat it. और एक दिन तो उसने सारे लिमिटेशंस को ही क्रॉस कर दिया। तो जब वो पूरे घर के लिए खाना बना हुआ था और एक प्लेट में पुलाव रखा था, वो पूरा प्लेट का पुलाव लेके भाग गया और एक एक दाना खा के और प्लेट को पेड़ के ऊपर से ही गिरा के तोड़ दिया। When scolded, he threw off the plate and broke it. That's when grandfather decided, तब grandfather को लगता है कि he had had enough of Toto because he couldn't bear the losses that he incurred because of Toto's mischief. और तब grandfather को लगता है कि since they are not well to do, they are not rich people, कि वो उतने धनी तो हैं नहीं कि टोटो के इतने सारे चीज़ों को बर्बाद करते हुए वो उसे बियर कर सकें। ही कुड नॉट अफोर्ड इट, और तब वो डिसाइड करते हैं कि उसे वापस उसी तांगे वाले को बेच देते हैं।